This conference will now be recorded. हेलो बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, है ना। तो आज का एजेंडा हम मूव करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी सीपी ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। तो उसकी तैयारी में हम आपको जल्दी हम केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में निकलेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ आपका एक बेस बनाना होगा, न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेसिस, या उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल को हम पूरे क्लास नोट्स में, डिस्कशन में, है ना, केमिस्ट्री में NU नेगेटिव के नाम से लिखेंगे। ये कोई IUPAC की कन्वेंशन नहीं है, हम लिखते हैं, ठीक है जी। तो आप समय आने पे अपने मुताबिक एब्रीवेशन चेंज कर सकते हैं। और बेस को बेटे हम B नेगेटिव या लॉन पेयर दिखा के बात करते हैं। व्हाट आर बेस? बेसिस जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि OH नेगेटिव, जैसे कि वाटर, राइट। दीज आर गोइंग टू बी द बेसिस। जैसे कि फिनोल्स, जिनके ऊपर भी लॉन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, द अल्कोहल्स एंड hundreds thousands more, these are the bases. bases basically इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसके ऊपर एक प्रोटॉन छोड़ें तो ये अपना लॉन पेयर यूज करके अमोनियम आयन, वाटर, हाइड्रोनियम आयन एक्सेट्रा बना देगा, प्रोटोनेटेड फिनोल के जैसे ये बना देगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के जैसे बना देगा, राइट। ये सब प्रोटॉन खाते हैं। बेसिस अटैक करते हैं प्रोटॉन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल, ऑल ऑफ देम आर न्यूक्लियोफाइल भी, न्यूक्लियोफाइल भी यही होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन के ऊपर एज वेल एज कार्बन के ऊपर भी अटैक करते हैं, बेसिस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो हम इस डिस्कशन में आपको न्यूक्लियोफाइल, बेसिस और सॉल्वेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे। तो लेट्स मूव अहेड। न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेसिस टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जब आप, मैं टॉपिक खत्म करूंगा तब आप इसके नोट्स बनाएंगे, और बनाना चाहिए ताकि आप इसमें से गो थ्रू हो तो आपको इसके प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशंस वैसे ही समझ आएगी। First, the nucleophile Nu negative attacks electron deficient atoms like carbon. The basis attacks on H atom. Please difference basis H, nucleophile carbon. पहला important difference. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने दो चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है, राइट। मैं डुप्लीकेसी मार रहा हूँ स्टाइल की, इसके इक्वेशन की। लेट इट बी ए थर्ड, लेट इट बी ए फोर्थ। एक और काम करते हैं, सुनो, समझने के लिए अच्छा होगा। इसको हम 1 डैश लिख देते हैं और इसको हम 2 डैश लिख देते हैं, उसके कॉन्टिन्यूटी में है। फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, हम आपको न्यूक्लियोफाइल दिखा रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक। न्यूक्लियोफाइल ये इसके साथ मैच करता हुआ। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इस वक्त कार्बन पे, और जुड़ जाना है इसके ऊपर। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके आया बॉन्ड बनाने के, वहां पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, जुड़ गया, राइट। अब अगले पेज पे जाते हैं, हम आपको बेस के बारे में बताते हैं कि बेस क्या करने वाला है। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला बेस के लिए है, इसको दोबारा 2 डैश लिख देते हैं बेटे, राइट। ये बेस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब बेस का काम प्रोटॉन, हाइड्रोजन H+ को उखाड़ने का है। तो वो यहां से जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अगला एक H+ निकाल लेता है। केमिस्ट्री में हम इसको अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, हिंदी में निकाल लेना या उखाड़ लेना। यहां से उसने, जैसे आपने एक पेड़ को उखाड़ लिया है जड़ों के समेत, तो वैसे ही हमने यहां से H को निकाल लिया है, और ये BH बन गया। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का देके भागा है,
उसने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया है और हमारे पास एक डबल बॉन्ड आ गया है। सो नोटिस करो, बेस ने अनसैचुरेशन क्रिएट कर दी है और न्यूक्लियोफाइल ने सैचुरेशन ही रखी है। कॉन्टिन्यूट। सो न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में आपने अंतर क्या देखा? न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन एटम के ऊपर अटैक किया, राइट? कार्बन एटम के ऊपर। It the attack leads to saturated condition, single bond, the single bond. Base attacks hydrogen atom having electron deficiency. तुम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कर चुके हो, तो अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने और खींच रहा है, तो ये हाइड्रोजन बेचारा अपने आप को एसिडिक हाइड्रोजन फील करता है, तो इसने यहाँ पे अटैक किया। The attack leads to unsaturated sp2 sp hybridization आ जाएगी। नॉर्मली sp2 ही देखेंगे क्योंकि आप देखेंगे sp थोड़ा मुश्किल से बनती है क्योंकि sp2 कार्बन पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। ये हमने देखा। तीसरा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डज नॉट चेंज अगर न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ पे आपके पास sp3 थी, यहाँ भी आपके पास sp3 ही है, राइट? जबकि अगर आप यहाँ पे देखें हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू चेंज। अगर यहाँ पे आपके पास sp3 थी, अब यहाँ पे sp2 आ गई है, राइट? वो मैंने गलत लिख दिया, नीचे वाले पे लिखना था, बेस का दिखा रहा था। दैट इज द sp2 is going to be there. And nucleophilicity depends upon kinetic rate of reaction, right? Whereas base depends upon equilibrium constant, thermodynamic factor, कितना stable product बनेगा। जबकि न्यूक्लियोफाइल तो चला, मैं अटैक करने जा रहा हूँ, मैं अटैक करना है, तुम उसको कहोगे भाई पीछे आ जा। जबकि बेस कहेगा मैं वहां अटैक करूंगा जहां पे स्टेबल प्रोडक्ट मिलने वाला है। काइंडली कॉपी इट। बोर्ड के ऊपर देखिए। फर्स्ट, ये आपके पास कोई कार्बोकेटायन है, द OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर गया है। OH नेगेटिव अटैक एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, आया बैठ गया। अब नीचे देखिए, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एक्ट एज अ बेस। तो इसने क्या करना है बेटे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अगले से इसने एक हाइड्रोजन H+ उखाड़ लेना है और यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना है। यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना है। दोबारा देखो, ठीक? थोड़ा समय दीजिएगा बेटे, ये आप यहाँ पे निकलने ही वाले हैं। द CH3, द Cl एंड द CH3। अगर मैं इसके ऊपर OH नेगेटिव अल्कोहलिक छोड़ू तो ये एक्ट करता है एज अ बेस। मैं अभी मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपली प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। कैसे होगा वो अभी थोड़े समय में दिखाया जाएगा। इसने यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया, राइट? अब देखिएगा, ये आपके पास H है, ये आपके पास CH3 है। मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपसे ज्यादा है, तो आप ये मत देखिए कि मास्टर जी ने ऊपर 3 डिग्री क्यों लिखा था और नीचे 1 डिग्री क्यों लिखा है। द OH नेगेटिव एक्वस आया। OH नेगेटिव एक्वस ने अब की बार न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना है, तो आपके पास CH3, CH, द CH और यहाँ पे आ गया है OH, तो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। KOH अल्कोहलिक, मतलब KOH को अल्कोहल के अंदर, नॉर्मली इथेनॉल के अंदर या मिथेनॉल के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। और KOH एक्वस का मतलब KOH को आप पानी के अंदर डिसॉल्व किए हुए हैं। आप KOH की जगह पे NOH भी ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ OH नेगेटिव में है। तो हम आपको आने वाले डिस्कशन में ये सब चीजें बताएंगे कैसे क्यों हो रहा है। अब कब उसने एक्ट किया एज अ न्यूक्लियोफाइल? कॉमन फैक्टर देखो ना, OH तो दोनों जगह पे था, राइट? कॉमन है। अब डिफरेंस क्या था? यहाँ पे डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था बेटे कि यहाँ पे अल्कोहल के अंदर था और यहाँ पे एक्वस के अंदर था, तो ये यहाँ पे डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो ये सॉल्वेंट की वजह से उसने ऐसा बिहेव किया। आप इंडिया में बैठे हैं तो आप सड़कों के ऊपर गन डाल देते हैं, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल अटैक। आप सिंगापुर में जाते हैं तो आप वहां पे सड़कों पे गन नहीं डालते हैं।
आप इंडिया में बैठे हैं तो आप अजीब तरीके से मॉब बना के, आप मतलब मैं, अजीब तरीके से मॉब बना के सड़कें बंद कर देते हैं। आप कहीं कनाडा में जाके बैठते हैं तो आप सड़कों में नहीं बैठते हैं। तो ये देश की वजह से हमने डिफरेंस देखा। ऐसे ही आप हैं और सॉल्वेंट फर्क फर्क होगा तो आप कभी बेस कभी न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे। बेटे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट और इजी है, और सुनो, एज सच आपको बोर्ड्स में ये नहीं आएगा, तो अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो हम आपको सॉल्वेंट्स क्या होते हैं रिएक्शन में, ऐसे तो होगा नहीं। तो हम रिएक्टेंट को, रिएजेंट को, रिएक्टेंट क्या है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएजेंट क्या है जो एक्स्ट्रा डालते हैं, जैसे क्यूएच एक्वा इज अ रिएजेंट, अल्काइल हैलाइड इज द रिएक्टेंट। तो हम रिएक्टेंट और रिएजेंट को किसी सॉल्वेंट में डाल देते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो जैसे सैर सपाटे के लिए चल पड़ते हैं। अब वो अपने सैर सपाटे में चलते हुए आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, सही जगह पे टकराने से हमारा प्रोडक्ट बनता है। अगर आप सूखी स्टेट में आप रिएक्शन करेंगे नहीं होगा। सिंपल, आपकी लाइफ में, आपके किचन में चलते हैं। आज सपोज घर में पापा जी ने दाल बनाई है, राइट? तो उन्होंने जो सिंपल दाल बनाई है, क्या दाल नमक ऐसे के ऐसे प्याज टमाटर डाल दिए थे और कुकर में डाल दिए थे? नो, वो मिक्स कहाँ से होंगे? तो उसके अंदर सॉल्वेंट पानी डाला गया था। ऐसे ही हमें रिएक्शन के अंदर रिएजेंट और रिएक्टेंट डालने के बाद सॉल्वेंट डालना पड़ता है। सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सॉल्वेंट बेटे दो प्रकार के हैं, एक पोलर जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, एक नॉन पोलर, राइट? पोलर के अंदर प्रोटिक सॉल्वेंट आएंगे और नॉन प्रोटिक, जो प्रोटॉन दे या जो नॉन प्रोटॉन दे। ये तीन प्रकार के आपके पास सॉल्वेंट्स हो जाने वाले हैं। एक होगा नॉन पोलर, एक होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये तीन प्रकार के सॉल्वेंट आप देखते हैं। आप अपनी रफ कॉपी में ऊपर ये सिंपली पीपीएस, पीएस और नॉन पोलर लिख लीजिएगा। मैं ये एब्रिविएशंस यूज करने वाला हूँ। लेट्स मूव फर्दर। याद बिल्कुल नहीं करना है, याद करने की हमें जरूरत ही नहीं है, आपने तो सिर्फ समझना है, ठीक? तो ये ऐसा नहीं होता कि एक पेज से समझ आ जाए। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आप कोरिलेट करेंगे, आप बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे। तो पोलर सॉल्वेंट्स जो प्रोटॉन दे सके, पहले वो देखते हैं। वाटर OH नेगेटिव बना देगा, CH3CO नेगेटिव, CH3O नेगेटिव, they can give a proton. Here the hydrogen atom is bonded to electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen, right? Fluorine, oxygen, nitrogen. और नॉन पोलर, आई एम सॉरी, दूसरे ही पोलर के अंदर द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, अभी अगले पेज पे दिखाता हूँ, DMF, डाइऑक्सेन, ड्राई ईथर, जैसे ड्राई ईथर, डी, ये डी है, ड्राई ईथर, ईथर में से पानी निकाल लिया जाता है, ड्राई ईथर। सो ये प्रोटॉन नहीं दे सकते, इनको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, आपने 11th क्लास में देखा था, इसके पोलैरिटी नहीं होती है। CS2, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एंड टोलुइन, इनको हम एपोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बोलते हैं। तो मेरे प्यारे से बच्चों, हम आपको तीन प्रकार के सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस किए हैं। इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इट इज अ पोलर सॉल्वेंट, जो कि फर्दर दो प्रकार के आ गए हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एब्रिविएशंस ध्यान से, किसी भी चीज को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? समझने की चीज है। देयर कैन नॉट बी अ क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ, एग्जामिनर घर से लड़के ही आ गया तो कुछ नहीं कह सकते हैं। पहला एसीटोन, these are polar aprotic solvent. डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन है और दो मिथाइल लिखे हैं, DMSO। मुझे नहीं लगता कि आपको इनका स्ट्रक्चर याद करना चाहिए। आपको DMSO, हाँ भाई कोई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, 4 बार स्ट्रक्चर देखोगे अपने आप पता लग जाएगा। दिस इज DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, 1,4-डाइऑक्सेन, डाई इथाइल ईथर, इसको हम अक्सर ड्राई ईथर, पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ईथर पानी के अंदर सॉल्युबल है। Here all of them, no hydrogen atom is bonded with electronegative fluorine, oxygen, nitrogen, and
these are going to be polar. So these are polar aprotic solvent. ये वाली कैटेगरी polar aprotic solvent. Moving ahead, suppose we have A plus B negative, let it be Na plus Cl negative जैसी कोई चीज ले ली, and put it in a PPS. What is PPS? Water, acetic acid, मिथेनॉल जैसा बताया ना, एक पोलर प्रोटिक और एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. तो द पीपीएस विल सॉल्वेट. व्हाट इज सॉल्वेट? चिपक जाएगा. अब जो पोलर होएगा उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों केटाइन एंड एनाइन. द सोडियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन एंड द क्लोराइड आयन. अब सोडियम को आके पानी चिपकेगा और क्लोराइड को आके पानी चिपकेगा. सोडियम को आके पानी का आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक ऑक्सीजन थोड़ा सा नेगेटिव और हाइड्रोजन जिसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव है. द सोडियम आयन विल बी अटैक्ड, सॉल्वेटेड, हाइड्रेटेड बाय द वाटर. पानी का नेगेटिव पार्ट आके उसको चिपक जाएगा और क्लोराइड को पानी का पॉजिटिव चार्ज इसको चिपक जाएगा. ये हाइड्रेट हो गया. अब आप कह रहे हैं हाइड्रेशन से क्या होगा? हाइड्रेशन से एनर्जी निकलेगी. एनर्जी निकलने से क्या होगा? हमें रिएक्शन में मदद मिलेगी. फ्री में तो कुछ होता नहीं. बॉन्ड तोड़ने हैं भैया, एनर्जी देनी पड़ेगी. नए प्रकार के बॉन्ड बनने हैं, एनर्जी निकलेगी. बट हो सकता है आपको एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा देनी पड़े, हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़े, ना भी हो एक्टिवेशन एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी. तो अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी निकल रही हो जल्दी से हो जाता है, वो बड़ी तेजी से आता है. किसी रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है, स्लो होता है. दूसरा आपको कराया न्यूक्लियोफाइल को किनेटिक फैक्टर से प्रॉब्लम है, राइट? वो जल्दी जाने की कोशिश करेगा. अब तुम सोचो तुम्हारे घर में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, राइट? वो कूदता रहता है इधर उधर इधर उधर उधर, इतनी तेजी से भागता है. अब सर्दी के दिन आ गए, माँ ने कहा भाई तू आ जा जरा. माँ ने क्या किया, उसको रजाई में बांध दिया है. एक केस. दूसरा केस, मासी आई, मासी ने उसको पतले पतले 2-3 गर्म कपड़े पहना दिए. तो जब उसको रजाई में बांधा है, क्या वो मूव करेगा? अगर उसको पतले पतले कपड़ों में उसको बांधा गया है, पहनाए गए हैं, तो वो आसानी से मूव करेगा. जब हाइड्रेट होगा चीज का साइज बढ़ जाएगा. चीज का साइज बढ़ जाएगा तो कुछ उसका बिहेवियर बदल जाएगा. आपको हम 4 दोस्त पकड़ के पीछे से खींचते हैं तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा. ये ड्रामा होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में. नाउ यहाँ पे हमने A प्लस बी नेगेटिव को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला था. हमने A प्लस बी नेगेटिव को पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में, A प्लस बी नेगेटिव को हमने पिछले पेज पे डाला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. अब हम इसको डाल रहे हैं इसी को, राइट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में. लाइक DMSO, it will solvate only cation. Anion will be left naked. क्योंकि DMSO में पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, राइट? वो डिफाइंड नहीं है, तो ये इसमें से H नहीं होगा तो सिर्फ केटायन को करेगा. दोनों में देखो केटायन तो दोनों जगह पे सॉल्वेट हुआ था, राइट? केटायन तो दोनों जगह पे सॉल्वेट हुआ था. बट एनायन सिर्फ पोलर प्रोटिक में सॉल्वेट हुआ. यहाँ पे जो एनायन है वो हमारा नेक्ड रह गया है, एज सच रह गया, अकेला है, छोटे साइज का, भागता फिरेगा. दैट ड्रामा विल हैपन. तो बच्चों आपने फर्क क्या देखा है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में एनायन इज नॉट हाइड्रेटेड कह दो अगर पानी है, जनरल टर्म सॉल्वेटेड. बस एक चीज याद रखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में एनायन इज नॉट सॉल्वेटेड. ऊपर एनायन इज सॉल्वेटेड. आप कहेंगे आप नेगेटिव के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि बेस हो या न्यूक्लियोफाइल हो, नेगेटिव ही तो है. यही कहानी है, यही समझना.
आपको लगता होगा कि ये क्या बोरिंग हो सकता है, बट यकीन करो ये आज तो जितना इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। आप सिर्फ अपने जेई नीट के एंगल से सोचो, तुम में से कुछ बहुत बड़े साइंटिस्ट बनने वाले हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, नाम के पीछे, सर्विस के पीछे, इंसानियत के पीछे भागेंगे। उनको ये सारी जिंदगी काम आने वाला है, क्योंकि रिएक्शन से ही हमारा काम चलेगा। तो वापस उसी में पोलर और नॉन पोलर, यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना, ये तो हम पीछे से लेके आ रहे हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, solvate cation. Polar aprotic solvent does not solvate anion. सिर्फ पुत्रो इत्थे ध्यान करो, does not solvate anion बस। जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोथ सॉल्वेटेड। आप जो फोकस कर रहे हैं इसको कॉपी में, रफ कॉपी में लिख लो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एनायन इज नॉट सॉल्वेटेड। वापस आ गए हम न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, यही तो हम आज का दिन का टॉपिक शुरू किए हुए हैं, राइट। मैं इसी में ही आगे जा रहा हूँ, एक मिनट उसको आगे लेके जा रहा हूँ बेटे, राइट। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी कॉन्टिनेंट, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट एंड प्लीज याद मत करो, भूलोगे नॉर्मल है, वापस आना। तो इसको इस प्रकार से लिखना कि जहां पे आपको नजर आए कलर कॉन्ट्रास्ट, मैंने ए पॉइंट बनाया, ब्लू पेन से लिख दो, बी पॉइंट रेड पेन से लिख दो, सी पॉइंट ब्लैक पेन से लिख दो, 2-3 पेन चेंज करो ताकि पॉइंट्स जरूरत पड़ने पे हाईलाइट हो। फॉर टू न्यूक्लियोफाइल विद सेम एटम, द स्ट्रॉन्गर बेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। यू रिमेंबर केमिकल इक्विलिब्रियम, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा बेस उतना ही वीक होएगा। आप बेटे इसको देखो, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, नहीं पता तो दिमाग में रख लो, SA स्ट्रॉन्ग एसिड, WA वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो है एसीटेट आयन। बेस कैसे निकालते हो कॉन्जुगेट, प्रोटॉन निकाल लीजिए। जो मिथेनॉल है उसका जो कॉन्जुगेट बेस है मिथॉक्साइड आयन। अगर ये वीक एसिड था तो ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। ये डिस्कशन आप कब करेंगे, जब हमारा डोनर एटम सेम होगा। क्या, इस वक्त द ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ सेम है। तो अगर दोनों तरफ O नेगेटिव है, आप कैसे डिसाइड करेंगे ये वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आप देखेंगे जहां पे उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ऑल्सो ये तो कहानी है कि वाई एसिटिक एसिड इज गोइंग टू बी द राइट स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये डिस्कशन में हम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। इसका जो सामने वाला है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इक्वलेंट है। एनीवे ये होमवर्क है, ये यहाँ पे आपको बताया गया था क्यों वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। बी पॉइंट, negatively charged nucleophile is always stronger than its conjugate acid। वो कहना चाह रहा है कि अब आप एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन में कंपेयर करोगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे बम्बार्डमेंट होनी है, हमने अटैक करना है उसके ऊपर, इसके ऊपर दे तबादोड़ फायरिंग होनी है। तो अगर आपकी मिसाइल नेगेटिव है तो सिंपली सोचो वो कहाँ पे अटैक करेगी, इतने बड़े मॉलिक्यूल में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो साइनाइड और एससीएन में से साइनाइड इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। इसको कॉपी करना है जब मैं समझा दूंगा, ठीक है जी। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होएगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होएगा। सी पार्ट, इन अ ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप, टॉप टू बॉटम, राइट। ये तो पीरियड हुआ ना बेटे, यहाँ पे इन अ पीरियड, दैट इज लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बराबर है। देखो कार्बन के मुकाबले नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। इधर जाते हुए ऊपर वाले केस में Ka का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड इंक्रीजेस, दैट मींस बेटे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, राइट, तो इसका जो बेस होएगा वो क्या होएगा, वीकेस्ट, राइट, बेस कह लो या न्यूक्लियोफाइल कह दो, एक होएगा, वीकेस्ट बेस होएगा। एंड मीथेन इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस या स्ट्रॉन्गेस्ट मिथाइल फ्री रेडिकल। सॉल्वेंट प्ले नो रोल इन डिसाइडिंग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इन पीरियड। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो आपको पहले ही 11th में बताया गया था, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी कॉन्जुगेट एसिड बेस की, उसी मुताबिक चलने वाले हैं। बट ऑन मूविंग डाउन यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको ठीक कर देते हैं। इन अ ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम। सॉल्वेंट स्टार्ट्स प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। रिमेंबर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को सॉल्वेट करता था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स ओनली एनाइन। इसको दिमाग में रखो, सॉल्वेट्स ओनली एनाइन। देखते हैं क्या होता है। HF, HCl, HBr, HI, आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे आ रहे हैं, अब हम नीचे आ रहे हैं, पिछली साइड में हम लेफ्ट टू राइट गए थे, राइट, लेफ्ट टू राइट गए थे। ये डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट डिफरेंटली बिहेव करते हैं। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, फ्लोराइड आयन सबसे छोटा होने की वजह से ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है, और आयोडाइड आयन लीस्ट हाइड्रेट होता है। द नेट साइज ऑफ एक्वस आयन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपने HF, HCl, HBr को, HI को लेट इट बी पानी में डाल दिया, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव बन गया, प्रोटॉन सब में से निकला। अब आयोडाइड आयन का साइज बड़ा है तो वो पानी से कम प्यार दिखाएगा। जितना छोटा साइज होगा वो पानी से ज्यादा प्यार दिखाएगा, क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उसके ऊपर चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, तो पानी से वो ज्यादा दोस्ती करेगा। तो यहाँ पे आयोडाइड आयन का साइज छोटा है, द साइज इज लीस्ट, so this is going to be strongest nucleophile and this is going to be the weakest base. Base तो वहीं से निकलेगा, stronger the acid the weaker the conjugate base. Iodide ion is going to be the strong nucleophile in पानी because उसका साइज छोटा है, राइट, उसको पानी कम चिपका है। बट अगर तुम बात करो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, ये स्लाइड किसमें थी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये डिस्कशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का था। आगे पेज पे इसी की बात कर रहे हैं हम, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यही वाला, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट द एनायन इज नॉट हाइड्रेटेड। मैंने यहाँ पे लिखा था ना, सॉल्वेट्स डज नॉट, उल्टा मैंने लिख दिया बेटे, डज नॉट सॉल्वेट एनायन, I'm very sorry, does not solvate anion, वो केटाइन को सॉल्वेट करता था। I take my words back. The anion is not solvated, तो ना फ्लोराइड आयन को सॉल्वेंट चिपकेगा ना आयोडाइड को चिपकेगा। तो फ्लोराइड आयन विल बी डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग बेस, बेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट, बेस वैसे का वैसा ही चला है, तुमने फोकस करना है सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन वाज वीक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे फ्लोराइड आयन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया है। एनायन अब नॉर्मली बिहेव करेगा, पानी ने चिपका नहीं है तो कौन छोटा है, फ्लोराइड आयन, तो दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये दो स्लाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है। पीरियड के अंदर देयर इज नो इफेक्ट, नो रोल इन डिसाइडिंग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, और ग्रुप के अंदर, राइट,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एसिडिटी और बेसिसिटी, जो आप ये बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, और ये उल्टा चलती है, और इसमें वो वही चलती है जैसे आपको करवाया गया। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बाद में लिखना, अभी मत लिखना बेटा। अगर कहीं पे सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड, क्वेश्चन आएंगे, तो इमेजिन कि हम आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही आपको लेके जा रहे हैं, अगर एनायन हम मेंशन ही नहीं करते हैं। तो क्या मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं? HS नेगेटिव, साइनाइड आयन, आयोडाइड आयन, OH नेगेटिव कॉपी कर लेना। वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। Continued, the more the steric hindrance of nucleophile, the poor the nucleophile. न्यूक्लियोफाइल अगर एनायन बड़ा हो जाएगा तो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर एनायन किसी चीज में छोटा रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ऑक्सीजन को देखो बेटे, ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल। लेफ्ट टू राइट जाते हुए इनका साइज बढ़ रहा है, तो अगर आप ऊपर वाले को भी देखें तो लाइट हैंड वाला इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल। इनके कॉन्जुगेट एसिड को देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस को देखते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर नहीं आता तो बीच में करवाऊंगा, 1 से 2 से 3 डिग्री एल्कोहल एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, अभी के लिए एक्सेप्ट कर लो बिकॉज दिस इज नॉट द राइट प्लेस। हाँ, आपको इंडक्टिव इफेक्ट से ये आता है। तो मिथॉक्साइड आयन, ethoxide ion, isopropoxide ion, tertiary butoxide ion, this is going to be the strong base, but this is going to be the weak nucleophile बन जाएगा, right? बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वही रहेगा, उसको हम डिस्कशन में नहीं डाल रहे हैं। आपने तो इस वक्त वो कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं हुआ है। ये देखा, ये बड़ा था, सो दिस इज गोइंग टू बी द वीक न्यूक्लियोफाइल। ये बेस एक्ट करेगा, ये सामने वाली चीज में से प्रोटॉन उखाड़ना पसंद करेगा, ये वहां पे जाके अटैक करके बैठना नहीं तब करेगा। ये कहानी है, ठीक? ये चीज न्यूक्लियोफाइल भी है और ये चीज द बेस भी है। शुरुआत में ही कह रहे ना, अब ये कब प्रोटॉन निकालेगा और कब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हम ये आपको समझाने की तरफ बढ़ रहे हैं। Thus, the homework, think, solve it, and then you will find answer on the next page. अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम, द न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक ही चीज से चलती है। स्ट्रॉन्गर द एसिड, द वीकर द बेस। क्या करवाए हैं आपको, देखते हैं समरी जो भी मैंने कराया। With few exceptions, a strong nucleophile is also a strong base, right? क्या करवा रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी versus basicity. The nucleophile bond to any other atom, especially carbon atom से bond करेगा, whereas base bond to hydrogen atom molecule में से उसको निकाल के ले जाता है। Strong base, strong nucleophile. Strong bases with negative charge, oxygen, nitrogen, carbon atom, a strong nucleophile. तुम्हें जरूरत पड़ेगी कौन strong nucleophile है? RO नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, HO नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, राइट? R नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव, राइट? R MgBr, R नेगेटिव, नेगेटिव को पहचानो, RC इट इज H, ये न्यूक्लियोफाइल है। These are very strong nucleophile. यहां से आगे जा रहे हैं, continued. Strong bases, poor nucleophile. Some strong bases are poor nucleophile because of steric hindrance. ये पेज नंबर 34 पे भी लेके आता हूं, आपको यहाँ पे बताया था ना बेटे। दिस इज, कहने को तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ये न्यूक्लियोफाइल बुरा है बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस। फॉर एग्जाम्पल टर्शी ब्यूटॉक्साइड, टर्शी ब्यूटाइल लिथियम, एंड ये जो है, these are going to be the nucleophilicity is kinetic,
जितना छोटा होगा तेजी से भागेगा, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जितना बड़ा होगा उतना स्लो भागेगा, बुरा न्यूक्लियोफाइल होगा। एंड बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिक फैक्टर, जितना स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बना सकता है। कंटिन्यू बेटे, ये वही वाले पॉइंट है, वो समराइज किए जा रहे हैं। वीक बेस गुड न्यूक्लियोफाइल, आयोडाइड इज अ वीक बेस बट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ये गुड न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब ये सॉल्वेट, राइट, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज हाईली पोलराइजेबल। जितना बड़ा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते रहेंगे। The key factors that control nucleophilic strength are charge, electronegativity, steric hindrance, nature of solvent. आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल, चार्ज के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस एज चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस। तो मैं करवाया गया OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, क्यों, कैसे, ये कह रहा ना, strength of nucleophilic depends upon these. Electronegativity. A highly electronegative element is poor nucleophile because it is unwilling to share its electron. As electronegativity increases, nucleophilic strength decreases. As electronegativity increases, nucleophilic strength increases. आप जैसे मर्जी देख लो, मैंने वहां पे लेफ्ट टू राइट करवाया था, यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन करा। CH3NH2 नेगेटिव, F नेगेटिव। F नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मैं नहीं देता, मैं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, सिंबॉलिकली। CH3 नेगेटिव उसके मुकाबले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ले जा मेरे भाई। स्टीरिक हिंड्रेंस, जितना बड़ा नेगेटिवली चार्ज चीज होएगी उतना पुअर न्यूक्लियोफाइल होएगा। दिस इज गोइंग टू बी वीकेस्ट। सबसे बड़ा है, याद देखो ना, ये इतना बड़े साइज का है, ये सिर्फ इतने बड़े साइज का है, ये सिर्फ इतने बड़े साइज का है। So CH3O negative is going to be the stronger nucleophile, nucleophilic substitution reaction देगा। The polar aprotic solvent does not solvate anion. This increases nucleophilic strength। इसको लिख लो रफ में दोबारा। Polar aprotic solvent does not solvate। ये मैंने करवाया, आपको करवा चुका हूं, इंपॉर्टेंट। इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोराइड आयन हाइड्रेट नहीं हुआ तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल बन जाए। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोराइड आयन सबसे ज्यादा हाइड्रेट हो गया तो वो वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है जी, सबसे वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल बन गया। सिर्फ फ्लोराइड आयन को देखो। अगर आपको कुछ नहीं दिया गया हो तो डिफॉल्ट मीडियम वाटर। ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपके पास अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटे। हम आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी में से निकाल के लाए हैं। दोबारा बोल दूं, एज सच ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनेगा। तो हम इतना समय इसके ऊपर क्यों इन्वेस्ट किए हैं? बिकॉज अब मैं तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव में लेके जाने वाला हूं। वहां पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, हम चैप्टर क्या कर रहे हैं? हैलोजन डेरिवेटिव। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में SN1 एंड SN2 आने वाला है। S से सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफिलिक। SN1 1 से यूनिमोलिकुलर kinetics, rate of reaction will be dependent upon one species, and biomolecular 2 बोला जाएगा। So we are introducing chemical properties of halogen derivative with the base we have. The reaction of halogen derivative are going to be divided, classified broadly into 5 categories. First is substitution nucleophilic, जो मैंने बताया 2 प्रकार से हो जाएंगे, SN1 and SN2। Elimination, rearrangement, reduction
एंड रिएक्शन विद मेटल्स। ये जो पहला है बेटे, ये तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे खाएगा, बाकी सारे मिला के आधा पौना घंटा लेंगे। तो टोटल यहां से हमारे पास तकरीबन 3-3.5 घंटे का काम है इसको खत्म करने का। अगली क्लास में मैं आपको एसन रिएक्शन इंट्रोड्यूस करूंगा। एल्काइल हैलाइड का जो मेजर रिएक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसन रिएक्शन। वो क्या होगा, कैसे आएगा, इस सब की हमें जरूरत पड़ने वाली है बेटे, राइट। तो हम यहां से आगे चलने वाले हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कॉपी कीजिए, समझिए और यहां से हम आगे बढ़ेंगे बेटे। तब तक के लिए जय हिंद। कंटिन्यूड विद सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। जय हिंद, बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, गुड लक।